नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसकी तस्वीर तब देखने को मिली जब सऊदी अरब के जेद्दा बस हादसे में भारत के 45 श्रद्धालु मौत के मुंह में चले गए और उसी धू धू कर जलती बस से एक शख्स जिंदा भी बच गया। शायद ऊपर वाले का करिश्मा इसे ही कहते हैं। सऊदी अरब के जिस जेद्दा बस हादसे में भारत के 45 श्रद्धालु मौत के मुंह में चले गए, उसी धू धू कर जलती बस से एक शख्स जिंदा भी बच निकला। मक्का से मदीना जा रही बस की रास्ते में टक्कर तेल टैंकर से हो गई। इस दुर्घटना में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे ने कई घरों की खुशियां छीन ली, लेकिन एक शख्स भाग्यशाली निकला और उसकी जान बच गई। हैदराबाद के मोहम्मद बुरहान ने बताया कि इस हादसे में शोएब नाम का एक शख्स जिंदा बच निकला। उन्होंने बताया कि शोएब जलती बस के खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूदने में सफल रहा और उसकी जान बच गई। हालांकि इस दौरान उसके दोनों हाथ जल गए। हैदराबाद से पता चला है कि शहर के 54 जायरीन 9 नवंबर को जेद्दा गए थे और उन्हें 23 नवंबर को लौटना था। उन्होंने बताया कि इन 54 लोगों में से 4 रविवार को अलग कार से मदीना के लिए रवाना हुए, जबकि 4 अन्य मक्का में ही रुक गए। सज्जनार के मुताबिक बाकी बचे 46 लोग एक बस से मदीना की यात्रा पर निकले, जो निर्धारित गंतव्य से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक तेल टैंकर से टकरा गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है और उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि जायरीनों ने 4 अलग अलग ट्रैवल एजेंट की सेवा ली थी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सऊदी अरब की यात्रा में पीड़ितों के परिजनों की मदद करने का आश्वासन दिया है, जिसमें पासपोर्ट और वीजा सुविधा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि हर पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को सऊदी अरब भेजा जाएगा। 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शोएब को मक्का से मदीना जा रही बस में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। बस में बाकी 45 यात्री सो रहे थे। अब्दुल ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गए और समय बिताने के लिए उससे बात कर रहे थे। तब तक उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नींद का ना आना उनके लिए जीवन दान साबित होगा। अब्दुल जब ड्राइवर के पास बैठा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहा एक डीजल टैंकर बस से टकराया। शोएब और ड्राइवर ने तुरंत खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ ही सेकंड में बस में आग लगी और बाकी यात्री बाहर नहीं निकल सके। अब्दुल को छोड़कर सबकी जलने से मौत हो गई। शोएब तो बच गए, लेकिन उनके माता पिता समेत परिवार के 6 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। शोएब हैदराबाद के पुराने शहर के आसिफ नगर विधानसभा क्षेत्र के झिर्राहा इलाके के नटराज नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो एक निजी कंपनी में काम करते हैं। वो अपने पिता अब्दुल खादिर और मां गौसिया बेगम के साथ उमरा करने सऊदी अरब गए थे। उनके साथ उनके दादा मोहम्मद मौलाना और उसके चाचा के परिवार के 3 सदस्य भी थे। इन सब की इस बस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसी इलाके के 4 और लोग थे जो मक्का में ही रुक गए थे। हादसे के बाद शोएब ने उन्हें फोन कर बताया कि इस दुर्घटना में उसने अपने माता पिता, दादा और चाचा के परिवार को खो दिया है। पता चला है कि शोएब खिड़की से कूदते समय घायल हुआ और अभी मदीना के एक जर्मन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है।